हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, आपकी फिटनेस जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर में रह के, बिना जिम के, बिना किसी फैंसी डाइटिंग के अपना वेट लूज़ कर सकते हो। सो लोगों के मन में ना एक मिथ होता है कि अगर हमें वेट लूज़ करना है तो हमें जिम जाना पड़ेगा, फैंसी डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने 17 केजी वेट लूज़ किया है। अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना इसके बाद। मैंने अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की है, कैसे मैंने घर में रह करके लॉकडाउन के टाइम पे अपना वेट लूज़ किया है। देखो, फैट लॉस के पीछे ना एक बेसिक सी साइंस है। अगर आपने वो समझ ली, आपका 100% फैट लॉस होगा। फैट लॉस बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन इंटरनेट पे जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके कारण ना हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपनी माइंड में, एंड हम तरह तरह की चीज़ें करने लगते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि फैट लॉस बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। एंड आप ये सोच रहे होगे कि ये तो इसलिए कह रही है क्योंकि इसने फैट लूज कर लिया। नहीं, फैट लॉस के पीछे एक बहुत सिंपल सी साइंस है, एंड आज मैं आपको वही समझाने वाली हूँ। अगर आपने वो समझ लिया ना, तो आपका 100% फैट लॉस होगा। आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फैंसी डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो घर में रेगुलर खाना खा रहे हो, वही खा के अपना फैट लूज़ कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आप फैट लॉस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, 100% गारंटीड आपका फैट लॉस होगा। देखो, बेसिक समझो, हमें फैट लॉस करने के लिए कम खाना होता है और ज़्यादा बर्न करना होता है, ठीक है? अब बॉडी को मिलती है एनर्जी फूड से, और उस एनर्जी को बर्न करने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है कि आप ज़िंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज़ बर्न करते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सारा दिन बेड पे पड़े रहते हो, तो भी आपकी बॉडी कैलोरीज़ बर्न करती है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, आपकी हार्ट को बीट करने के लिए। तो वो एनर्जी होती है बीएमआर, ठीक है? ये आप कुछ भी मत करो ना, अगर आप दिन भर आप सो रहे हो ना, तो भी आप ये कैलोरीज़ बर्न करते हो। दूसरा होता है ईएटी, यानी कि एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब जो एनर्जी आप एक्सरसाइज करके बर्न करते हो। तीसरा होता है नीड, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब एक्सरसाइज के अलावा दिन भर में जो आप कैलोरीज बर्न करते हो, जैसे कि वॉक करके, घर के काम करके, खाना बना के, या नॉर्मल चलने फिरने में, या स्टेयर्स चढ़ना, ये होता है नीड। एंड जो चौथा तरीका होता है वो है डाइजेशन। आप जो खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी एनर्जी बर्न करती है, जिसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो ये 4 तरीके हो गए कैलोरीज बर्न करने के। बीएमआर वो बॉडी अपने आप कर रही है, डाइजेशन वो बॉडी अपने आप करेगी, ठीक है? आपको फोकस करना है नीड पे और एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पे। ये 2 चीज़ों पे आपका फुल फोकस होना चाहिए। तो देखो, आपको डेली 30 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको जिम जाना है। आप घर में एक्सरसाइज करो, आपको जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज पसंद है आप वो कर सकते हो। इसके लिए आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, बॉडी वेट घर में बैठ के। कोई भी यूट्यूब से एक वीडियो निकाल लो एंड वो एक्सरसाइज करो, ठीक है? तो डेली आपको 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी में देना है। अब आपको दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है आपका नीट। यानी इसमें आप एक्सरसाइज के अलावा जो भी चीज़ें करते हो, उस पे आपको फोकस करना है कि वो आप ज़्यादा करो। कोशिश करो कि आप हमेशा स्टेयर्स का यूज़ करो चढ़ने के लिए, और पूरे दिन एक्टिव रहने की कोशिश करो। अगर आपको 1 ग्लास पानी भी पीना है ना, तो वो आप खुद उठ के जाओ और खुद लो। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप वॉक करते-करते बात करो। आप अगर फ़ोन भी स्क्रॉल कर रहे हो ना बैठे-बैठे, तो आप बैठे-बैठे मत करो, आप खड़े होके चलने लग जाओ। फ़ोकस करो कि आप पूरे दिन एक्टिव रहो, तो इससे आपकी जो कैलोरी बर्न होगी ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। ये हो गया पहली चीज़ कि आपको अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है और अपने नीड पे फ़ोकस करना है। कोशिश करो कि आप पूरे दिन एक्टिव रहो, ये नहीं कि बेड पे पड़े हुए हैं या एक जगह बैठे हैं। अगर कोई आपका ऐसा काम है जो आप बैठे-बैठे कर रहे हो, और अगर वो मूव करते-करते हो सकता है, तो कोशिश करो कि आप वो चलते-चलते वो काम करो। आप घर में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से अपना नीड बढ़ा सकते हो घर के काम करके। अगर आप ऑफ़िस जाते हो तो आपको कोशिश करना है कि हर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में आप एक बार उठो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा-सा वॉक करके आ जाओ। इससे आपको काफ़ी अच्छा भी फ़ील होगा, एंड इससे आपका नीड बढ़ेगा, ठीक है? इस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है। एंड तीसरी चीज़ जिस पे आपको फ़ोकस करना है वो है आपका प्रोटीन इंटेक। अब मैं प्रोटीन इंटेक क्यों बोल रही हूँ वो समझाती हूँ। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी बॉडी डाइजेशन में कैलोरीज़ बर्न करती है, एंड फूड का एक थर्मिक इफ़ेक्ट होता है। अगर आप प्रोटीन खाते हो, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। आप जो प्रोटीन में कैलोरीज़ खा रहे हो, उसका 20 से 30% बॉडी सिर्फ़ डाइजेशन में यूज़ कर लेती है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगती है। और प्रोटीन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि प्रोटीन से आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा रहता है, आपको फालतू की क्रेविंग्स नहीं होती, आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है, आपका स्किन, आपका हेयर फॉल, सब चीज़ अच्छा हो जाता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। अब प्रोटीन कितना लेना है? आपका जितना बॉडी वेट है, अगर आप बिगिनर हो,
तो अपने बॉडी वेट को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी नंबर आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। लाइक अगर आप 50 केजी के हो, 50 इंटू 1.2 करो, जो नंबर आया उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको लेना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन से फूड आइटम में कितना प्रोटीन है? तो ये है लिस्ट कुछ हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज की। तो आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है। सो प्रोटीन से ना आप बैठे बैठे कैलोरीज बर्न करोगे सिर्फ उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, एंड अनलिमिटेड फायदे हैं, वो मैंने जैसे आपको बताई। सो अगर आप फैट लॉस पे हो ना, तो आपने एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा कि हमें कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है, कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है, एंड बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी की नीड है उससे अगर आप कम खाते हो तो उसी को हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। एंड आज मैं आपको बिना कैलोरीज काउंट किए कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हो। कैलोरी डेफिसिट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी, बट आज मुझे पता है कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो बिगनर है। तो आप लोगों को अगर मैं इतना डिटेल में समझाने जाऊंगी तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कैसे आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो बिना कैलोरीज काउंट किए। आपको हर चीज़ की कैलोरीज काउंट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, जो मैं अभी हैक्स बताने वाली हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप बिना कैलोरीज काउंट किए भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो। आपको अपनी प्लेट को आधा वेजिटेबल्स और सैलेड से फिल करना है, 1/4 जो प्लेट है उसको प्रोटीन से फिल करना है, और जो रिमेनिंग प्लेट है उसको आपको कार्ब से फिल करना है। तो ऐसे आपकी प्लेट बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे आप चाह करके भी ओवर ईट नहीं कर पाओगे। सेकंड, आप कोशिश करो कि आप एक छोटी प्लेट में खाना खाओ, इससे आपका जो ब्रेन होता है वो ट्रिक होता है कि आपने ज्यादा खाना खाया है। तीसरा हैक है ईट योर प्रोटीन फर्स्ट। आपकी प्लेट में जो प्रोटीन सोर्स है जैसे पनीर, सोया, दाल, वो आप पहले खाओ, उसके बाद आप कार्ब्स खाओ। प्रोटीन जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेशिएटिंग और फिलिंग होता है। अगर आप पहले प्रोटीन खाते हो तो आपका पेट पहले ही भर जाएगा एंड आपको अननेसेसरी क्रेविंग या ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा। चौथा हैक है हाइड्रेशन। खाना खाने से आधे घंटे पहले एक बड़ा ग्लास पानी का पी लो। ये अगर आप करते हो तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा खाना खा ही नहीं पाओगे। पांचवा हैक है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल करो। लाइक अगर आपको 3 रोटी खाने की आदत है तो आप उसको 2 कर दो, 2 खाने की आदत है तो 1 कर दो। प्रोटीन ज़्यादा खाओ, वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, आपका पेट भर जाएगा एंड आप ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं खाओगे, कम कैलोरीज में आपका पेट भर जाएगा। एंड लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल कट कर दो, जैसे फ्रूट जूसेस, सोडाज, ये एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, इनको पी के आपका पेट भी नहीं भरता एंड भर भर के इनमें कैलोरीज, शुगर भरे होता है, जो आपका शुगर स्पाइक करता है, आपका पेट भी नहीं भरता और आप एक्स्ट्रा भर भर के कैलोरीज ले लेते हो। तो आपको लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल अपनी डाइट से कट डाउन करना है। कोई फ्रूट जूसेस हेल्दी नहीं होते, उसकी जगह आप फ्रूट खा लो, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा। एंड लास्टली स्लीप पे फोकस करो, डेली 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। तो ये जो हैक्स मैंने बताए ना, इससे आप इजीली अपना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर पाओगे बिना कैलोरी काउंटिंग के। क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं ना, इनिशियली अगर हमें कोई बोलता है कि आप आपको गिन गिन के खाना है, आपको हैबिट नहीं होती, आप नहीं कर सकते। तो इससे बेटर है कि आप ये सारे हैक्स फॉलो करो एंड आई एम श्योर अगर आप ये हैक्स फॉलो करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लोगे। तो देखो, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे, जो मैंने तरीके बताए वो फॉलो करोगे, तो आपका 100% कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे तो आपका डेफिनेटली फैट लॉस होगा। सो देखो, कैलोरी डेफिसिट से आप फैट लॉस कर लोगे, लेकिन सिर्फ फैट लॉस इनफ नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग लाइफ चाहते हो, हेल्दी दिखना चाहते हो, टोन दिखना चाहते हो, तो आपको नीड होती है मसल की। मसल से आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट हो जाता है, यानी कि आप रेस्ट में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। और मसल गेन करने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुनते ही दिमाग में आता है कि हमें जिम जाना पड़ेगा, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं, आपका जो बॉडी है आप उसको वेट की तरह यूज करो। आप बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपका गोल सिर्फ फैट लॉस नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि फैट लॉस के साथ साथ आप हेल्दी मसल मास भी गेन करो। उसके लिए आप ये वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हो। एक दिन आप अपर बॉडी ट्रेन कर सकते हो, एक दिन आप लोअर बॉडी ट्रेन कर सकते हो और एक दिन आप कार्डियो एप्स कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो, जिम में कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं जाते ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिगनर हो। आप अगर बॉडी वेट से भी एक्सरसाइजेस करते हो तो भी आपकी बॉडी मसल गेन करेगी। अब अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं, क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भी 30-40 मिनट्स की एक वीडियो निकालो। आपको कोई भी एक बॉडी वेट अपर बॉडी एक्सरसाइजेस की वीडियो उठानी है। एक दिन आपको मंडे को अपर बॉडी करना है, ट्यूसडे को आपको लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस करनी है, वेडनेसडे को आपको कार्डियो और एप्स करना है। अगर आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ना, बिलीव मी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको डेली करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे दो, 10 के स्टेप्स डेली करो और अपना नीट बढ़ाओ और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन। ये 4 चीज़ें
100% गारंटीड आपका वेट लॉस करवाएँगी। एंड मैंने भी अपना वेट लॉस ये 4 स्टेप्स फॉलो करके ही किया है, तो आप भी डेफ़िनेटली कर सकते हो। एंड बेसिक सी साइंस है यार, अगर आप कम खा रहे हो, ज़्यादा मूव कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपको वेट लॉस करने से नहीं रोक सकती। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मुझे पता है आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत ज्ञान है, सब ज्ञान देने के लिए बैठे हैं और आप जितने ज़्यादा लोगों को सुनते हो ना, आप उतना कन्फ्यूज़ होते रहते हो। लेकिन जो एक बेसिक साइंस है ना, वो कभी नहीं बदलती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, जो बेसिक साइंस होती है, वो हमेशा फूल प्रूफ वर्क करती ही करती है। और वो साइंस है कैलोरी डेफिसिट, यानी कि कम खाओ और ज़्यादा मूव करो, ठीक है? वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे करना है। मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ। ये तो हो गया कि पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी डेफिसिट और ये सब कैसे क्रिएट करना है। अब आपको इसके इसके अलावा जिन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है, वो है आपकी स्लीप। डेली आपको 7 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, डाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, तो मैंने मेरी एक डिटेल्ड डाइट प्लान की अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाकर के वो देखना। उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो इसके बाद आप वो वीडियो देखो, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप भी बोर हो जाओगे कि अगर मैंने 1 घंटे की वीडियो बना दी, आप भी पूरा नहीं देखोगे। तो इसके बाद आप डाइट प्लान वाली वीडियो देखो, उसमें आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या डाइट प्लान फ़ॉलो करना है। सो मैंने आपको सारे बेसिक्स इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप ये फ़ॉलो करोगे, आपका वेट लॉस 100% गारंटीड होगा। फिर भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई आपको डाउट्स है, दिक्कत है, मुझे मैसेज करो। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जॉइन कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आपको कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान चाहिए तो वो भी मैं आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके बना के दे सकती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर वीक 1 या 2 वीडियो ज़रूर डालती हूँ फैट लॉस के ऊपर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन योर फैट लॉस जर्नी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करना, आइडियाज़ देना। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।